हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है हमारा नया चैप्टर आ गया है कौन सामान्य ज्ञान में भारत के भूगोल से भारत में उद्योग। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। भारत में उद्योग, इसको मैं 2 पार्ट में लेकर के आऊँगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो चाहता तो मैं इसी वीडियो में ही सारा पार्ट डाल देता, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप लोग साथ में तैयारी भी हो। और एक बार वीडियो देख लेने से कंप्लीट नहीं होता है, अच्छे से थोड़ा सा ही पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़े। इस कारण से जो है थोड़ा थोड़ा करके मैं 2 पार्ट में इसको भारत में उद्योग कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में संगठित उद्योग हेतु देश की पहली औद्योगिक नीति घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई। सभी को पता होगा कब की गई थी, 6 अप्रैल 1948 को। इस नीति में सरकार की भूमिका एक उद्यमी एवं प्राधिकारी के रूप में तय की गई। 1956 के औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका मिली। इसमें निजी क्षेत्र के विकास की व्याख्या की गई। 21 जुलाई 1991 को सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति की घोषणा की। औद्योगिक प्रदेश, भारत में पाए जाने वाला प्रमुख औद्योगिक प्रदेश इस प्रकार हैं कि मुंबई, पुणे औद्योगिक प्रदेश, कोलकाता हुगली प्रदेश, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, मदुरै कोयम्बटूर बंगलोर प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश, मथुरा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, उसके बाद तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। प्रमुख उद्योग लौह एवं इस्पात उद्योग। वर्तमान में भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रथम 3 देश चीन है पहले, उसके बाद भारत या जापान कह सकते हैं, और अमेरिका लौह एवं इस्पात उद्योग में। पहला इस्पात कारखाना 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी ने कुल्टी पश्चिम बंगाल में लगाया था। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। भारत में बड़े पैमाने पर इस्पात उत्पादन 1907 में शुरू हुआ, जब जमशेदजी टाटा द्वारा जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई। यह निजी क्षेत्र की इकाई है। 1918 में निजी क्षेत्र की एक और इकाई इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको IAS को बनपुर की स्थापना की गई। सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई के रूप में भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स 1923 में स्थापित किया गया। कब? 1923 में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स स्थापित किया गया। पंचवर्षीय योजनाएं एवं इस्पात उद्योग। स्वतंत्रता के बाद भारतीय इस्पात उद्योग के विकास के हेतु पंचवर्षीय योजनाओं में इन्हें विशेष स्थान मिला। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो इकाइयां स्थापित हुई इस प्रकार है। ये प्रश्न में बनता है कि किसके सहयोग से बना और कब बना। तो भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है इस्पात इकाई, यह सोवियत संघ के मदद से बना 1955 में, सोवियत संघ के। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, यह ब्रिटेन के सहयोग से बना दुर्गापुर, और 1956 में। राउरकेला बहुत पूछता है, पश्चिमी जर्मनी, जर्मनी के सहयोग से बना, उड़ीसा में है राउरकेला, 1959 में। कब? 1959। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में इस्पात कारखाना लगाया गया, सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में। चौथी पंचवर्षीय योजना में नए इस्पात कारखाने सलेम, तमिलनाडु, विजयनगर, कर्नाटक एवं विशाखापट्टनम में स्थापित किए गए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, सुने होंगे सेल। सरकार ने 24 जनवरी 1973 में सेल की स्थापना की। 1973 में सेल भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो एवं बनपुर के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। दुर्गापुर का एलॉय स्टील प्लांट एवं सलेम इस्पात कारखाना भी सेल के अंतर्गत आता है। निजी क्षेत्र की इकाई इसको को भी 1976 में सेल प्रबंधन के अधीन लाया गया। एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग देखेंगे हम लोग। भारत का प्रथम एल्यूमिनियम कारखाना 1937 आसनसोल के निकट JK नगर में स्थापित किया गया था। 1938 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी के अंतर्गत मुरी झारखंड, अलवाई केरल, बेलूर पश्चिम बंगाल, हीराकुंड उड़ीसा में संयंत्र स्थापित किए गए। अमेरिका के सहयोग से हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन की स्थापना रेणुकूट में की गई, जो कि सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश के। इटली के सहयोग से मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी माल्को की स्थापना मेटूर, तमिलनाडु में की गई। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, सोवियत संघ के सहयोग से कोरबा, जो कि छत्तीसगढ़ में है, 1965 में स्थापित किया गया। कब? 1965 में। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड एशिया का विशालतम समेकित एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स है। यह फ्रांस की मदद से स्थापित किया गया था। वस्त्र उद्योग देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में इस क्षेत्र की अद्वितीय भूमिका है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 7% है। सकल घरेलू
उत्पादन में 2% और विदेशी निर्यात में 15% है। साथ ही यह 4.5 करोड़ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। सूती वस्त्र उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई, जो अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल नहीं हुई। उसके बाद है दूसरी मिल बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1854 में बम्बई में कवास डाबर द्वारा लगाई गई, जिसने आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग की नींव रखी। महाराष्ट्र में 122 कारखाने हैं, जो देश का 12% कारखाना निर्मित सूती धागा एवं 46.2% कारखाना निर्मित सूती वस्त्र तैयार करता है। मुंबई देश का बृहत्तम सूती वस्त्र केंद्र है, जिसके कारण इसे भारत का काटनोपोलिस एवं मैनचेस्टर कहते हैं। गुजरात 120 कारखाने सहित 7.5% सूती धागा एवं 26% कारखाना निर्मित सूती वस्त्र तैयार करता है। अहमदाबाद बृहत्तम सूती वस्त्र केंद्र है, इसलिए इसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन गुजरात को, अहमदाबाद को। चलिए, भारत का कॉटनोपोलिस मुंबई, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। सूती वस्त्र उद्योग कपास पर आधारित उद्योग है। कपास के उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, जो विश्व का 16% कपास का उत्पादन करता है। सूती वस्त्र उद्योग को सरकार द्वारा प्रोत्साहन तकनीकी उन्नयन कोष योजना, यह योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई। इस योजना में क्षमता वृद्धि, बेहतर प्रौद्योगिकी के अलावा उन क्षेत्रों को अधिक सहायता प्रदान की जाती है जिनमें वृद्धि की ज़्यादा क्षमता होती है। आगे देखेंगे समेकित कपड़ा पार्क स्कीम। यह योजना अगस्त 2005 से लागू की गई। इसमें 40 टेक्सटाइल पार्क परियोजना स्वीकृत की गई। कुछ जो है प्रमुख पार्क हैं सूरत, मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात, कोल्हापुर, थाने एवं इचालकारंगी, कुडालोड, पेरुदुरई एवं पल्लाडम तथा किशनगढ़। हैंडलूम पार्क, यह योजना 28 जून 2006 को लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य हस्तकरघा उत्पादन का ब्रांड विकास करना है। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1968 में की गई। 1968 में यह खस्ताहाल कपड़ा मिलों के कामकाज को संभालती है। जूट उद्योग देखेंगे, जूट सुनहरा रेशा कहलाता है। विश्व स्तर पर भारत जूट के सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा सर्वाधिक बड़ा निर्यातक है। देश में जूट के 83 कारखाने हैं, जिनमें 64 पश्चिम बंगाल में है, बिहार और उत्तर प्रदेश में 3-3, 7 आंध्र प्रदेश में है, 1-1 असम में, उड़ीसा, त्रिपुरा एवं छत्तीसगढ़ में है। 1-1 उड़ीसा, असम और त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1855 में कलकत्ता के निकट रिसनरा में लगाया गया था। जूट उत्पादन के प्रमुख केंद्र देखेंगे, पश्चिम बंगाल, ठीक है, जिसमें टीटागढ़ है, जगतल है, बजबज है, हावड़ा, भदेश्वर, अगरपाड़ा, रिसनरा, श्रीरामपुर, श्यामनगर, बांसबेरिया, कनाकिरा, उलबेरिया, नोहाटी, शिवपुर आदि। आंध्र प्रदेश में एलडू, चितलवल शाह, गंतूर, ओंगोलो, नेलिमसला, विशाखापट्टनम। बिहार में कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा। वहीं उत्तर प्रदेश में जो आपको कानपुर, गोरखपुर। जूट उत्पादन के विकास के लिए कार्यक्रम, जूट टेक्सटाइल सलाहकार परिषद 1969, भारतीय जूट निगम 1971, गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1965, जूट विकास परिषद 1991, जूट तकनीकी अभियान 2006, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन 1984, मुख्यालय ढाका। रेशमी वस्त्र उद्योग, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। रेशम की 5 किस्में इरी, मूंगा, मलबरी, ट्रॉपिकल तसर, ओक टसर, सभी का उत्पादन भारत में होता है। मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। रेशम का आधुनिक कारखाना 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हावड़ा में लगाया गया। भारत में 41% रेशम उत्पादन के साथ कर्नाटक अग्रणी राज्य है तथा आंध्र प्रदेश उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु के साथ तीसरे एवं चौथे स्थान पर है। झारखंड तसर रेशम एवं असम मूंगा रेशम के उत्पादन में अग्रणी है। आगे है रेशम उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम है। केंद्रीय रेशम बोर्ड, यह केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 के अंतर्गत एक संवैधानिक इकाई है। रेशम कीट पालन सहित देशों में रेशम उद्योग के सर्वांगीण विकास का दायित्व बोर्ड पर है। रेशम की विभिन्न किस्मों को विकास के लिए बोर्ड द्वारा अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं। मलबरी मैसूर कर्नाटक में, बलरामपुर पश्चिम बंगाल और पंपोर जम्मू कश्मीर में। तसर रांची जो कि झारखंड में है। मूंगा एवं मेरी लहडोगीगढ़ जो कि असम में है। अब जो हमारा ऊनी वस्त्र उद्योग है, तो इसमें देखिए हमारा एक ऊनी वस्त्र उद्योग रह गया।
चलिए इसको जो है जितना रह गया अब हमारा उनको जो है हम लोग दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में कर लेंगे कंप्लीट जितना बचेगा। बाकी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। जैसे मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा 4 बजे आप तक पहुँच जाएगा पार्ट 2। बाकी थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।